बाय कंसेंट ऑर्डर हुआ है, मैं तो कहता हूँ फारूकी साहब वाला जो भी रेस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है सर, टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, तो फारूकी साहब आप क्या चाह रहे थे, आज आपकी क्या दरख्वास्त है? हमने दरख्वास्त आई की है कि लड़के को एक्यूज को के हवाले से कस्टडी जो है वो हवाले की जाए। हमने पीसी फाइल की बिफोर कोर्ट आज, और कल के लिए उसमें नोटिस हुआ है तो द रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो उसमें हमने मांगा है कस्टडी हवाले की जाए ज़हीर के, क्योंकि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, एक बात। और हमने उसमें प्रोटेक्शन सीख किया है ज़हीर के लिए, उसकी फैमिली के लिए और दुआ ज़हरा के लिए। खतरात रहा जी, किस सवाल के खतरात? हमें खदशात हैं जब वो बच्ची हवाले की जाएगी ज़हीर के, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि इसमें बहुत सारे थ्रेड्स मौजूद हैं और ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है। तो उनसे अवॉइड करने के लिए हमने आईजी को पार्टी बनाया हुआ है और आईजी साहब के लिए डायरेक्शन मांगी है कि उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो प्रोटेक्शन फराहम करे ज़हीर को और उसकी फैमिली को और दुआ को। अच्छा, ये सारे अब केसेस और अलेज मगविया को, तो ये सारे केसेस अब एक साथ सुने जाएंगे कल ही, आपकी भी उनकी भी, आज की कल की सारी दरख्वास्त? कल के लिए रखा गया हमारा मैटर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, वो उसके मीडिया के हवाले से क्या डायरेक्शन थी? मीडिया के हवाले से ये डायरेक्शन है कि जब आयुष साहब पेश करेंगे मगविया को कोर्ट में, उससे पहले वो मीडिया से उसका रब्ता ना हो और बच्ची को स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड कर ले, आर्डर हो जो भी हो जाए उसके बाद। ठीक है, तब तक कोई किसी को लो नहीं किया जाएगा, स्पेशली मीडिया को, कि उससे मिले, लड़की से मिले। ठीक है, थैंक यू। जी, आज नोटिस हुआ है, लेकिन ये सरप्राइजिंग है और अगेंस्ट लॉ भी है। एक तो फैमिली कोर्ट ने कस्टडी इंटीरियम वालिदैन के हवाले से इनकार कर दिया। क्या था कैसे मुझे गया आज नोटिस हुआ है, लेकिन ये सरप्राइजिंग है और अगेंस्ट लॉ भी है। एक तो फैमिली कोर्ट ने कस्टडी इंटीरियम वालिदैन के हवाले से इनकार कर दिया था फर्स्टली, और दूसरी बात मैं सरप्राइज इस हवाले से हूँ और मेरे नज़र में ये मिसकंडक्ट का केस भी है कि एक मैटर जो एप्लीकेशन बिफोर क्रिमिनल कोर्ट ये दरख्वास्त पेंडिंग है कि बच्ची हमारे हवाले की जाए। कोर्ट ने हमें नोटिस करने से पहले ही बच्ची का शेल्टर होम से कंसेंट मालूम करने के लिए भेजा गया था। अब जब वहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है तो इस कोर्ट को, मुझे पता नहीं है कि कंटेंट में नहीं पड़ा अभी तक, कि बताया गया है कि ये मैटर हमने एप्लीकेशन क्रिमिनल कोर्ट में भी लगाई है या नहीं लगाई। अगर नहीं बताया गया तो ये मिसकंडक्ट है एट द पार्ट ऑफ द लॉयर एज वेल एज कंप्लेनेंट, जो पिटिशनर इस केस का, कि आप दो रिलीफ दो मुख्तलिफ कोर्ट से कैसे मांग सकते हैं एक जगह पे, जब क्रिमिनल कोर्ट में ये चीज़ पेंडिंग है और वहाँ अंडर प्रोसीडिंग है, तो वो चीज़ हाई कोर्ट में इन अ पिटिशन या इन एनी मैनर आप कॉल नहीं कर सकते। ये इलीगलिटी है, इरेगुलरिटी है और ये कोर्ट सुनने, क्योंकि ऑलरेडी जेर समात है वो क्रिमिनल कोर्ट में ATJ 7th के यहाँ यही एप्लीकेशन आइडेंटिकली एप्लीकेशन। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो जुम्मे को अदालत ने कहा है कि शेल्टर होम से बच्ची को अदालत में लाकर पेश किया जाए, तो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कहीं चैलेंज करने का इरादा है इस ऑर्डर को आपका? पहले तो अभी जो कापी लूँ में ऑर्डर पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम कोर्ट को बताएं कि किस तरह हो सकता है। हम तो ये चाहेंगे कि यही कोर्ट इस पर, अगर ये फैक्ट्स छुपाए गए हैं कि उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की और वहाँ पेंडिंग है और इसी के होते हुए दौरान यहाँ फाइल की है, क्योंकि इस बेंच के सामने फाइल की है, तो मीनिंग देयर बाय ये बहुत बड़ी ग्रॉस मिसकंडक्ट एट द पार्ट ऑफ द एडवोकेट ऑफ द कंप्लेनेंट, सो आल्सो कंप्लेनेंट। अच्छा, आपका मतलब ये है कि वहाँ पे एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है? यस, पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है, उसको डिसाइड नहीं हुई है, तो दूसरी कोर्ट में कैसे फाइल हो सकती है? सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने बच्ची की कस्टडी कॉल की है और बच्ची को डायरेक्टली आके कोर्ट के अंदर बताएगी कि वो क्या चाह रही है। पिछले 2.5 महीने से जो मेरी बच्ची के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उसमें बच्ची मुसलसल ये फरियाद कर रही है रो रो के कि मैंने अपने घर, अपने वालिदैन के पास, अपनी बहनों के पास वापस जाना है। तो
اللہ کا شکر اللہ نے یہ موقع دیا کہ اب بچی یہاں پہ آئے گی اور وہ خود بتائے گی، اور میں ایک دفعہ پھر معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اسی عدالت نے آپ کی بیٹی کو کراچی منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، آج جب سماعت ہوئی آپ بھی موجود تھیں، مسلسل جب میٹنگ ہوتی ہے وہاں جاتی ہیں، تو اب کیا توقع ہے آپ کو کہ جمعے کے روز جب بچی یہاں آئے گی تو کیا اسٹیٹمنٹ دے گی، آپ کے ساتھ جائے گی؟ کیونکہ عدالت نے سوال بھی کیے اور کہا کہ کیا واقعی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب آئے گی تو وہ سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے، کہاں نہیں جانا چاہتی۔ مگر میں ابھی مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو ایسے لگا جیسے ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا، کہ ہم ساری کوششیں کر چکے تھے، لیکن اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے جو کہ انشاءاللہ ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی انصاف ملتا ہے۔ تو میں بس یہ بولوں گی بس میری بچی مجھے دے دیں جلد سے جلد، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں اور میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ، ہمارا پورا گھر بہت تکلیف میں ہے، بس یہ بولوں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تھینک یو۔